बिजनेस ग्रो करता है, जो कंट्री होता है उसका इकोनॉमी ग्रो करता है। क्योंकि आज के समय में आपके घर के आसपास जितना भी प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट बिजनेस के कारण ही वो आपके घर तक वो सामान पहुंचता है। जैसे आप कोई भी बिस्किट खाते हैं तो वो बिस्किट आपके शहर में नहीं बनता है, किसी दूसरे शहर में बनता है। डिटर्जेंट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, एवरी आइटम जो आपके आसपास में बनता नहीं है फिर भी आप यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो कंसाइनमेंट बिजनेस के थ्रू ही आता है। जो कंसाइनर है वो एजेंट बनाता है आपके शहर में, और एजेंट को सामान बेच के वो सामान बेचने के लिए उसको देता है, और वो एजेंट आपके दुकान तक, रिटेलर तक पहुँचाता है सामान, तब जाके आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आज का क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट का जो कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं हम लोग कंसाइनमेंट में, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि कंसाइनमेंट क्या होता है, मतलब क्या होता है कंसाइनमेंट का मीनिंग। हम लोग कंसाइनमेंट को किस हिसाब से देखते हैं? कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जो गुड्स का मालिक होगा, जो ऑनर होगा, वो खुद गुड्स को सेल आउट नहीं करेगा। वो गुड्स को ख़रीदेगा ज़रूर, बनाएगा ज़रूर, बट अपने कस्टमर तक वो गुड्स को पहुंचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का मदद लेगा। इसको हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस बोलते हैं। तो वो आदमी जो खुद से सामान नहीं बेचेगा तो किसी से बेचवाएगा, तो वो जो सामान बेचेगा तो वो किस लिए सामान बेचेगा, क्यों बेचेगा? क्योंकि जो ऑनर होता है गुड्स का, वो जो एजेंट होता है जो सामान बेचेगा उसको कमीशन देता है, और कमीशन के लालच में वो सामान को बेचता है। कंसाइनमेंट बिजनेस में बेसिकली दो प्लेस का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो ये एक प्लेस है, ऐसे ये है, मान लीजिए यूपी, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। ये अपना सामान को, गुड्स को किसी दूसरे स्टेट में, सपोज दैट ये बिहार है, तो एक दूसरे स्टेट में एक दूसरे व्यक्ति को अपना कांटेक्ट में लेगा और गुड्स को यूपी से बिहार भेजेगा बेचने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम लोग कंसाइनमेंट बोलते हैं, जहाँ एक शहर से दूसरे शहर में सामान को बेचा जाता है। अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के पास जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है बट वो अपना लोकेलिटी में, अपना शहर में वो ज़्यादा सामान नहीं बेच पाते हैं, तो वो सामान को मतलब ज़्यादा नहीं बेच पाते हैं, इसका मतलब क्या, उसका मार्केट छोटा है या फिर कस्टमर वहाँ उतना नहीं है जितना उसका प्रोडक्शन हो सके। तो वो अपना बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए वो दूसरे शहर के तरफ मूव करते हैं और सामान को दूसरे शहर में भी बेचने का कोशिश करते हैं। ये जो एक शहर से दूसरा शहर बेचेंगे सामान को, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कंसाइनमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो सामान होता है, यहाँ से इधर जो जाता है, ये कंसाइनमेंट होता है। ठीक है? अब सवाल उठता है कि ये जो सामान हम लोग यहाँ से जो यहाँ जाते हैं, तो ये व्यक्ति को हम लोग सामान का, गुड्स का ऑनर बोलते हैं, और कंसाइनमेंट वाला बिजनेस में इसको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं, सॉरी कंसाइनर बोलते हैं। ठीक है? और जो सामान बेचेगा वो एजेंट होता है, और कंसाइनमेंट वाला बिजनेस में हम लोग इसको कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है। कंसाइनर क्यों काम करेगा?
कंसाइनर काम करता है वर्क फॉर प्रॉफिट। अब कंसाइनी क्यों काम करेगा? वर्क्स फॉर कमीशन। ओके, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑनर होता है, जो कंसाइनर होता है, वो सामान को बेचने के लिए दूसरे टेरिटरी में जाते हैं, दूसरे लोकेशन में जाते हैं। अपना ही शहर में सामान को नहीं बेचते हैं, किसी दूसरे प्लेस में उसको लेके जाते हैं और सामान को बेचने का काम करते हैं। अगर किसी का कैपेसिटी आपका ज़्यादा होगा कहाँ प्रोडक्शन करने का, सपोज दैट इसका जो वर्किंग कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करता है, ये क्या है? 2 लाख यूनिट गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कैपेसिटी है ये। ठीक है, बट अपना शहर में सिर्फ 1,20,000 यूनिट ही सेल आउट हो पाता है। तो कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो समझिए कि आपका रिसोर्सेज ज़्यादा है बट आप यूज़ कम कर रहे हैं। तो फुल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आप अपना शहर में तो सारा सामान बेच ही नहीं पाएंगे। वो आपका प्रोडक्शन तो 2 लाख का होता है, आप बेच रहे हैं 1,20,000 यूनिट ही बेच पा रहे हैं। तो बाकी जो सामान आपका बच जा रहा है, जिसको आप बेच नहीं पा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि प्रोडक्शन करके गोडाउन में रखना, भाड़ा देना, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा का लोड आप लेना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपना जो फुल प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं और अपना बिजनेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसाइनमेंट। आप अपना जो प्रोडक्शन है 1,20,000 से ज़्यादा करिए, 2 लाख जो कैपेसिटी है उस पर कीजिए, और जो 80,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो आप दूसरे शहर में भेज दीजिए। आप मान लीजिए यहाँ 40,000 यूनिट भेज रहे हैं, तो आप एक और कंसाइनमेंट कर लीजिए ना, एक तो और कंसाइनमेंट कर लीजिए। यहाँ एक और है, छोटा शहर है, ठीक है, झारखंड, आप यहाँ सामान भेज दीजिए, ठीक है। तो कुछ यूनिट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ भी आपके एक एजेंट हो जाएगा, एक कंसाइनी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बिजनेस आप चला रहे हैं कहाँ? बिहार में, तो इसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बिजनेस विथ बिहार, या आप बोल सकते हैं कंसाइनमेंट विथ रांची। जहाँ पर आपका जो कंसाइनमेंट है एक दूसरे स्टेट में जा रहा है, यहाँ एक दूसरे स्टेट में जा रहा है, ऐसे आप 100, 200, 500 प्लेस में भी आप अपना सामान को बेचकर एक ही जगह में बैठ कर अपना बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग काम करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अगर अपने शहर में एक 1,20,000 यूनिट आप सामान को बेचते हैं, बनाकर बेचते हैं, तो आप इस शहर के अंदर बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट कंसाइनमेंट बिजनेस करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए जो शहर में आप हैं यहाँ यूपी से, तो सामान कहाँ भेजेंगे? बिहार में या झारखंड में कहीं भेजेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंस आप करेंगे, इसी के मदद से सामान क्या होगा, एक शहर से दूसरे शहर तक जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जो सामान को भेजेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स या मटेरियल। जो सामान आप भेजेंगे, जैसे मान लीजिए आप साड़ी बनाते हैं तो साड़ी भेजेंगे, तो उसके लिए तो आपको साड़ी चाहिए ना, साड़ी बनाने के लिए मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए, तो वो सामान का खर्च होगा। इसके साथ आप पैकिंग करेंगे, उसको पैकिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एक्सपेंस लगेगा। लोडिंग हो जाने के बाद मान लो ट्रांसपोर्ट में सामान आप दे दिए तो फ्रेट लगेगा।
फ्रेट देने के बाद आपको शायद गुड्स का कुछ ट्रांजिट इंश्योरेंस कराना होगा। इंश्योरेंस हो गया, अब गुड्स मान लीजिए आपके शहर से बुकिंग हो गया, अब वो ट्रांसपोर्ट वाला ले गया, वह सामान अपना जा रहा है, कहाँ पर जाएगा, वो सामान चला गया, सपोज दैट बिहार में चला गया, तो बिहार जाने के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस होगा। जैसे यहाँ पर आप पैकिंग कराए थे तो लोडिंग हुआ, अब यहाँ अनलोडिंग होगा। फिर वेजेस देना पड़ेगा, शायद वेजेस जो सामान को अनलोड करेगा, अनलोडिंग चार्जेस, वेजेस हो गया। फ्रेट आप दे सकते हैं। हाँ, सपोज दैट जो सामान है वो आप रेलवे से भेजें, तो रेलवे वाला जो स्टेशन होता है वहाँ तक ही सामान जाएगा, कंसाइनी के घर तक तो सामान पहुँचाएगा नहीं वो, तो फिर से आप कैरेज वगैरह लग सकता है अलग से। जो ये सब एक्सपेंस करने के बाद और भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से। तो ये सब खर्च करने के बाद वो सामान कहाँ पहुँच जाएगा, बिहार पहुँच गया। अभी बिहार पहुँचने के बाद और भी एक्सपेंस हो सकता है, जैसे गोडाउन रेंट, या एडवर्टाइजमेंट सेल्स करने के लिए, आपको सेल्समैन को सैलरी वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये सब कुछ खर्चा आपको करना है माल को बेचने के लिए, ठीक है। तो आपका कंसाइनमेंट बिजनेस अगर करते हैं तो सबसे पहले गुड्स का व्यवस्था कीजिए, वो गुड्स को दूसरे शहर में भेजने के लिए इस तरह से एक्सपेंस करना होगा आपको, उसके बाद वो सामान वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये पहुँचने के बाद जो मेन काम होता है वो कंसाइनी का काम क्या होता है, सेल करना। यही काम के लिए तो भेजे हैं गुड्स। अगर वही काम वो नहीं कर पा रहा है तब तो फिर वो शहर में सामान भेजना बेकार हो जाएगा। तो ये सेल जब हम लोग करेंगे तभी एक अलग से एक्सपेंस आपको लगेगा, कमीशन। ये कमीशन कौन लेगा, कमीशन कौन लेगा, एजेंट लेगा। जो कंसाइनी है आपका वो कमीशन बेसिस पर काम करेगा और कमीशन लेगा और सामान बेचेगा। जितना सामान वो बेचेगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा। और ये पूरा सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सामान होता है वो कंसाइनर का होता है। वो सामान इसके टेरिटरी में अगर है तो वो उसका ओनर वो है। अगर वो लोकेशन चेंज भी हो जाता है वो सामान का, तो यहाँ पर जो सामान यहाँ पहुँचता है वो भी उसका भी ऑनर कंसाइनर होता है। और जितना सारा एक्सपेंस आपको यहाँ दिखा रहे हैं ये एक्सपेंस तो कंसाइनर करता ही है, साथ में ये सारा भी एक्सपेंस का लोड किसके ऊपर रहता है, कंसाइनर के ऊपर ही रहता है। क्योंकि बिजनेस का जो ऑनर है वो कंसाइनर है और कंसाइनी तो सिर्फ एजेंट है, वो तो सिर्फ कमीशन बेसिस पर काम करेगा। वो अपना कुछ पैसा भी नहीं लगाएगा और कुछ खर्च भी नहीं करेगा। अब क्या बात रह गया, सामान तो वहाँ पहुँच गया, वो सेल भी कर दिया, कमीशन भी मिल गया। अब क्या होता है कि जब सामान यहाँ से वहाँ जाता है तो एक प्रोफार्मा इनवॉइस इशू किया जाता है ताकि सामान को रास्ते में कहीं रोका ना जाए, इसलिए उसको प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं। मतलब वो इनवॉइस बिल नहीं होता है, एक एस्टिमेट होता है कि हम वो सामान हम अपना ही सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मेरा एजेंट है उसके पास भेज रहे हैं, अभी सेल नहीं हुआ है इसलिए इनवॉइस नहीं बनता है। दूसरा बात ये है कि जो भी सामान होगा, डैमेज होगा, जो भी नुकसान होगा उस गुड्स पर, वो पूरी कवर करेगा कौन, ऑनर कवर करेगा, मतलब कंसाइनर कवर करेगा। कंसाइनी उसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और जब सेल हो जाएगा तो कंसाइनी क्या करेगा, एक अकाउंट सेल बनाएगा, मतलब एक स्टेटमेंट तैयार करेगा जिसमें वो लिखेगा कि सेल कितना हुआ है और उसमें लेस कर लेगा कि वो एक्सपेंस कितना किया है और लेस कर लेगा कि उसका कमीशन कितना है। और ये स्टेटमेंट बना के किसको भेजेगा, कंसाइनर को भेज देगा। कंसाइनर वो स्टेटमेंट देख के समझ जाएगा कि हम इतना रुपया का माल भेजे थे, इतना रुपया का खर्चा होने के बाद इतना कैश बचा हुआ है जो कंसाइनी से लेना है। बस आपका ये कंसाइनमेंट का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा।
ये करने के लिए आपको कुछ क्लोजिंग स्टॉक अगर बच जाता है, मतलब कुछ ऐसा स्टॉक जो बच जाता है उसका वैल्यूएशन अगर करना है, और आपका जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है उसमें ये एक्सपेंस को दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये जो भी कंसाइनमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन होता है इसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ऑनर अपने यहाँ करता है, और सारा जनरल एंट्री कंसाइनर के यहाँ होता है। माल भेजने से लेकर एक्सपेंस का, सेल करने का, क्लोजिंग स्टॉक का, या इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ भी होता है तो सारा एंट्री कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हो रहा है, ये जितना सारा एक्सपेंस हो रहा है, ये सब एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये बार बार ये सब खर्चा नहीं होता। एक बार कंसाइनमेंट जब आप भेजते हैं तभी एक ही बार ये खर्चा होगा, ये एक्सपेंस होगा, और दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा होता है तो रेकरिंग एक्सपेंस होता है, और कभी एक बार करते हैं किसी एक्सपेंस को तो वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है। तो आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ये है, और आपका जो कंसाइनी के टेरिटरी में जो एक्सपेंस होता है उसमें भी कुछ एक्सपेंस को हम लोग रेकरिंग नेचर का होता है और नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जब तक सामान दूसरे टेरिटरी में पहुंचता है तब तक वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है। जैसे ही सामान वहाँ पहुँच जाता है उसका घर तक, उसका गोडाउन तक, वहाँ से जो भी खर्च होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका रेकरिंग नेचर का होगा। रेकरिंग एक्सपेंसेस, ये बात हमको इसलिए अभी बताना पड़ रहा है या बता रहे हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर अभी से समझ रहे हैं कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ये सब एक्सपेंस होता है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो ये सब एक्सपेंस को क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेटली जोड़ते हैं, और जो रेकरिंग एक्सपेंस होता है उसको नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, और कमीशन जो है वो तो आपको जितना % कमीशन दिया रहेगा वो आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन बहुत तरह का होता है, जैसे नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे, और अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। अभी बहुत सारा चीज़ सीखना बाकी है। आज का क्लास में सिर्फ इसका कंसेप्ट था कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, कंसाइनमेंट में हम लोग कैसे बिजनेस करते हैं, या ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में होता है। ये सब बातों को जानने के लिए आज हम लोग ये कंसेप्ट का जो वीडियो बनाए हम, और इसका जो मेन टॉपिक आज का था कि कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है, वो गुड्स होता है, गुड्स एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, और वहाँ जाके वो सामान बिक जाता है, और जो कस्टमर होते हैं वो दूसरे शहर का कस्टमर एक दूसरे शहर का गुड्स को इंजॉय करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कंसाइनमेंट बिजनेस एडप्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ दो लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको कंसाइनमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, और इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों पार्टी अपने जो ड्यूटी है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो करते हैं और इंजॉय करते हैं बिजनेस को, और कंसाइनर प्रॉफिट कमाते हैं और कंसाइनी कमीशन अर्न करके अपना बिजनेस को चलाते हैं। इससे बिजनेस ग्रो करता है, जो कंट्री होता है उसका इकोनॉमी ग्रो करता है, क्योंकि आज के समय में आपके घर के आसपास जितना भी प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट बिजनेस के कारण ही वो आपके घर तक वो सामान पहुंचता है। जैसे आप कोई भी बिस्किट खाते हैं तो वो बिस्किट आपके शहर में नहीं बनता है, किसी दूसरे शहर में बनता है। डिटर्जेंट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, एवरी आइटम जो आपके आसपास में बनता नहीं है फिर भी आप यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो कंसाइनमेंट बिजनेस के थ्रू ही आता है। जो कंसाइनर है वो एजेंट बनाता है आपके शहर में, और एजेंट को सामान बेच के वो सामान बेचने के लिए उसको देता है, और वो एजेंट आपके दुकान तक, रिटेलर तक पहुँचाता है सामान, तब जाके आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये बिज़नेस नहीं होता तो समझिए कि गुजरात में बना हुआ नमक गुजराती ही लोग खाते, झारखंड का कोयला झारखंड में ही बिकता, ये दिल्ली में नहीं जाता। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट है आपका ये समझ में आ रहा है शायद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जनरल एंट्री और इसका अकाउंटिंग सिस्टम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।